देखिए, मैंने पिछले टॉपिक को बताया था, उसके बाद जो मैं आज बताने जा रहा हूं कि समाज में जो अशिक्षा है, जो सही और सुचारू रूप से व्यवहारिक गुण नहीं पाया जाता है और जिसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि संतान नहीं जन्म देने का दोषारोपण स्त्री को माना जाता है, जबकि यह दोषारोपण पुरुष में भी हो सकता है। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, कहा जाता है कि सोसाइटी गॉन टू रॉन्ग डायरेक्शन। हमें शिक्षित होना जरूरी है, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। और उसी तरह से जब हम शिक्षित होंगे तो सही ज्ञान होगा। जिस तरह से अंधेरे घर में कोई कार्य को नहीं कर सकते, इसलिए हमारे दिल और स्वभाव और आचरण का परिचायक जो होता है वो शिक्षा होता है। शिक्षा नहीं रहने के कारण हम लोग धार्मिक उन्माद में पड़ जाते हैं, धर्मांध हो जाते हैं, धर्म के अंधे हो जाते हैं और लोग दोषारोपण प्रायः स्त्रियों को दिया जाता है कि संतान ये स्त्री उत्पन्न नहीं करती है और इसके लिए उसको उसकी जान की बलि देनी पड़ती है। अर्थात उसके जो भी अपने लोग हैं उसको प्रताड़ना देते हैं, या तो वो जहर खा के मर जाती है या उसका जो बर्निंग केस हो जाता है, यानी उसको जल जाती है, जला दिया जाता है, उसको प्रताड़ना किया जाता है, जो अमानवीय व्यवहार है। वेट फॉर ह्यूमैनिटी। मानवता आज पैरालाइज हो चुका है, जिसके कारण तरह तरह की भ्रांतियां हमारे घर में, समाज में ये उठता रहता है और लड़कियों को, जो विवाहित नव विवाहित लड़की होती है, उसकी जान की बलि देनी पड़ती है। हम जानते हैं, जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में बताता है कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एक और सिंड्रोम होता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। अब हम देखते हैं कि यह दोषारोपण दोनों में पाया जाएगा। और कैसे पाया जाएगा कि टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या जो है 45 रह जाती है, जबकि एक सामान्य मनुष्य में बच्चे को सही और सुचारू रूप से जन्म देने के लिए यह 46 होना चाहिए, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि टर्नर सिंड्रोम जो है, ये सिंड्रोम स्त्रियों में पाया जाता है। जिस स्त्री में टर्नर सिंड्रोम पाया जाएगा, वैसे स्त्री के अंडाशय जो है अपरिपक्व होते हैं, या तो अंडाशय कम बनते हैं, जिसके कारण अंडो उत्सर्ग कम होगा, और फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या जो है बढ़कर 46 से 47 हो जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या में 1 या 2 की कमी या 1 या 2 की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्रों की संख्या में 1 की वृद्धि या 1 की कमी या 2 की वृद्धि या 2 की कमी को हम क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। तो यहां पर एक चीज देखने के लिए मिलता है कि टर्नर सिंड्रोम जिस महिला में पाया जाएगा, अंडाशय अपरिपक्व रहेगा और अंडाशय जो है बहुत अंडाशय से कम अंडा बनेगा, अंडो उत्सर्ग नहीं होगा, तो वो स्त्रियां बच्चे को जन्म नहीं देगी, बांझता उत्पन्न होगा, बांझपन उत्पन्न होगा। उसी तरह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में पाए जाने वाला दोष है। और इस सिंड्रोम के अंतर्गत क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है और पुरुषों में पाया जाता है,
और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी वन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है पुरुषों में, जिसके कारण क्या होता है कि पुरुषों में जनन की क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विरेचन से शुक्राणु बनता है। किससे शुक्राणु बनता है? विरेचन में शुक्राणु बनता है, और यह शुक्राणु जेनरेशन की क्रिया को संपादित करता है। जब इसमें शुक्राणु क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों में पाया जाता है, उसमें शुक्राणु अपरिपक्व रहेगा, या शुक्राणु अपरिपक्व रहेगा, या बहुत कम बनता है या नहीं बनता है, जिसके कारण ऐसे पुरुष जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो हमारा साइंस बताता है, विज्ञान बताता है कि ऐसी परिस्थिति में पुरुष भी दोषी हो सकता है, क्योंकि जेनरेशन को संपादित करने के लिए वृषण की आवश्यकता होती है, और वृषण में शुक्राणु जो है बनता है, और इसी से जेनरेशन की क्रिया संपादित होती है। तो ऐसा दोषी रोपण के अंतर्गत यहां पर एक चीज और जानना है कि हम जानते हैं कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यहां पर एक चीज ध्यान देने की चीज है कि स्त्रियों में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहां पर डबल एक्स है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी 2 गुणसूत्र पाया जाता है स्त्रियों में। स्त्री जैसा 2 गुणसूत्र पाया जाता है स्त्री जैसा, और 1 गुणसूत्र पाया जाता है वाई के जैसा। ये क्या होता है, हम समाज में देखते हैं कि यह जो जन्म लेने वाला संतान होता है वो पुत्र होता है, अर्थात वो लड़का होता है। इस तरह का दोषारोपण जिसके अंतर्गत स्त्रियों के भांति पुरुष में भी वक्ष की वृद्धि होती है, और वैसा पुरुष जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, और समाज में उसको देखते हैं कि 2 गुण वैसा पुरुष में औरत के जैसा दिखाई देता है। हमारे समाज में उसकी आवाज भी मीठी होती है नारी के तरह, और वो क्या करता है कि वैसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि वो नारी जैसा बहुत सारे गुण को प्रतीत करते हैं पुरुष होने के बावजूद भी। आज मैं यहाँ इसी प्रकार का टॉपिक दे रहा हूं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको अच्छे से देखिए और समझिए। और समाज में जो धर्मांध है, धर्म के जो लोग अंधे हैं, जिसके पास अज्ञानता है, शिक्षा नहीं है, इसलिए हमें शिक्षित बनना भी जरूरी है, सामाजिक समरसता समानता लाना भी जरूरी है। मैं यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करता हूं।